मैं इस समय कौशाम्बी कार्यालय मौजूद हूं, जहां पर हमारे साथ कई सारे युवा जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग उसमें क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। और आज जो इन लोगों से बातचीत करने का जो मुख्य उद्देश्य है, कल विश्व पुस्तक दिवस है, उसी को लेकर आज हम इन लोगों के बीच यहां पर प्रस्तुत हुए हैं और बात करेंगे किस तरह से ये लोग कैसे इस डिजिटल युग के दौर में कैसे बदलते हुए चीजों को, किताब कितना हम लोगों से दूर हो गई है इस समय और क्या महत्व रहा है हम लोगों के जीवन में, और डिजिटल कितना हमारे लिए उपयोगी है, इन दोनों के कंपैरिजन को लेकर हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम हरिओम है, मैं BLLB कर रहा हूँ अभी। तो आप किस तरह से देखते हैं, जैसे कल पुस्तक दिवस है, उसको लेकर के क्या आपके विचार क्या है? ये है कि जैसे डिजिटल आने से फायदे तो हुए हैं, लेकिन दुविधा ये रहती है कि मान लिया जाए अभी पहला सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर होता है, ये होता है कि बुक ना लो, ऑनलाइन ही देख लो। और ऑनलाइन जाने में समस्या ये होती है कि जैसे कोई ऑनलाइन पढ़ने में समस्या होगी, जैसे कोई क्वेश्चन है उसको देखने में या नोटिफिकेशन आ गया, रील्स देखने में या इंस्टा में चले जाते हैं, फेसबुक पे, तो ये सब समस्याएं आती हैं। मतलब जितना फायदे हैं उससे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी हैं उसमें। ऑनलाइन डिस्टेंस है। और अगर बुक है तो उसमें उतना डिस्ट्रैक्शन है नहीं, क्योंकि फोन को हम साइड रख सकते हैं और उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने ऑन विषय पे। तो इसी तरह से हमारे साथ एक और साथी हैं, आप किस तरह से देखते हैं पुस्तक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को? किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। कुछ चीज ऐसी है, जैसे पुस्तक है तो आप एक लगातार लग सकते हैं इधर उधर करने में, चल थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मोबाइल फोन से लगातार यदि लगे रहते हैं, कोई भी आ गया नोटिफिकेशन, आप उसमें लग गए तो वो भी टाइम ले लेता है आपका। इसी प्रकार आपका टाइम ज्यादा नष्ट होता है इसके हिसाब से। अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कुमार मौर्य है, जो मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवनीत पांडे है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डिजिटलाइजेशन आने से काफ़ी फायदे तो हुए हैं, जैसे कोचिंग वगैरह की फीसें कम हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ अब क्या हुआ है कि आप जो डिजिटल पढ़ते हैं, आप फिर मोबाइल से या लैपटॉप आप जो भी मीडियाज पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाता है। या तो फिर आप बुक से एक बार पढ़ के देखिए, आप जो बुक से पढ़ेंगे वो लॉन्ग टर्म आप में सेव रहेगा। जैसे पहले कोई भी कहानियाँ स्टोरी बुक होते हैं, प्रेमचंद के गोदान या जो भी हो, आप पढ़िए वो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। लेकिन आप टैब से पढ़िए या मीडिया से पढ़िए, शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम है, आप पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं आई, टैब बंद हो गया, उसके बाद रिवीजन कैसे करेंगे? बुक होगी और ऐसे हार्ड कॉपीज होंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके साथ शॉर्ट मेमोरी एक ये लॉन्ग टर्म बनता जा रहा है कि आदमी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है और क्या विचार है? सत्यम किशारानी, मैं भी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया और बुक्स में तो बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, लेकिन जैसे कि अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, जानकारी हमें आसानी से मिल तो जाती हैं, लेकिन उनमें से हमारे लिए बेहतर क्या है, उन चीज़ों का चयन कर पाना आज के समय में बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। और यही अगर हम पुस्तकों को देखते हैं तो पुस्तकों का जो ज्ञान होता है हमारा, वो कहीं ना कहीं बहुत ही गहराई से सूझबूझ भरा, और व्यक्ति के अंदर का जो व्यक्तित्व होता है वो विकास में कहीं ज़्यादा अच्छा योगदान करता है इन कंपेरिजन दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। और जैसे कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रश्न का जवाब तो हमें कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन उन जवाब में से कौन सा सबसे बेहतर होगा या कौन सबसे बेस्ट है, क्या कौन सा सही है, ये चीज़ों का चयन कर पाना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरा विषय, आप सेलफोन, टैब या लैपटॉप से पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका आपके शरीर में बहुत ही निगेटिव इफेक्ट भी आते हैं। वहीं बुक से हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा शायद ही कभी हमने सुना है और ना ही कभी देखा है। और बुक्स में आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही गहराई भरी होती है, उनमें बहुत सारी बातें छिपी हुई होती हैं, बहुत सारी चीजें हमें सतही तौर पे नहीं मिलती, जैसा कि सोशल मीडिया में हमें मिलती हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद शमीम है। पुस्तक का कितना योगदान है लोगों के जीवन में, इस पर आपका क्या विचार है? जी, पुस्तक को ज्ञान देने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि टीचर के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाना चाहिए, ताकि माता पिता को कोई परेशानी न हो। जब तक बच्चे पढ़ेंगे तो किताबों में, वैसे माता पिता को कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चे अपने आप को ज्ञान में प्रकाशित कर लेंगे। ठीक है, आपका क्या विचार है, क्या नाम है? मैं सर्वेश श्रीवास्तव, एक शिक्षक हूँ।
पुस्तक जो है संपूर्ण व्यक्तित्व को व्यक्त करने का एक माध्यम हो सकता है, जबकि डिजिटल सोशल मीडिया जो होता है ये व्यक्तित्व को बनाता नहीं है और बिगाड़ता है। जबकि पुस्तक जो होता है एक गहराई में ले जाकर उस व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है, और बूस्ट करने के पश्चात वो समाज में एक अद्भुत व्यक्ति का उद्भव अपने आप को प्रकट करता है। तथा जो इस डिजिटल माध्यम में वो सोशल से और अपने मानसिक स्थिति को वो कभी संभाल नहीं पाता है, और इस कारण से वो समाज से कट जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल, तो ये रहे इनके विचार। इसी तरह से हम और हमारे साथी हैं, इनके भी विचार जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप केसवानी, मैं बीटेक करता हूँ NIT पटना से। अच्छा, तो अभी आप इस तरह ये आप किताब से पढ़ना और ऑनलाइन, इन दोनों में डिफरेंस कैसे देखते हैं आप? किताब को कैसे देखते हैं? सर मेरा नज़रिया यही है कि सर ऑनलाइन से भी बहुत फ़ायदे हैं। अब अगर हम किसी भी कंपटीशन में भी देख रहे हैं तो कट ऑफ सबकी ज़्यादा ही जा रही है, तो ये सब ऑनलाइन से ही हो रहा है। अगर हम लोग किताब अगर मैथ से पढ़ेंगे तो अगर मैथ हम किताब से पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगी, बट अगर ऑनलाइन कोई टीचर समझा दे रहा है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आई वुड से टू ऑल ऑफ यू कि सर किताब से पढ़ने से बेटर ऑनलाइन ही बेटर है। ऑनलाइन बेटर है। आपका क्या कहना है इस पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित पाल, मैं पीजी का छात्र हूँ। पुस्तकें जो हैं कि अच्छी तो हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो है कि काफ़ी जो है कि छात्रों में उनको मतलब अच्छे तरीके से सब चीज़ जो होना चाहिए, मतलब जैसे कोचिंग लेते हैं तो उनकी फ़ीस कम भी रहती है और भी सारी चीज़ें सही रहती हैं, लेकिन पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे जो मानसिक विचार होते हैं वो मतलब ज़्यादा वो होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। चलिए ठीक। तो ये हमारे साथ आप देखें जिस तरह से जेन ज़ेड के जो जनरेशन के लोग हैं उनसे हमने बात की, कई तरह की चीजें निकल कर आई, सबने अपना अपना विचार रखा। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज एजेंसी से सत्येंद्र के साथ और कैमरामैन शिवम केसरी के साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।